आ रहा है नाला पटोले की तरफ से, सुनिए। तो इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस यूबीटी की पहली लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। पहली लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है। शिवसेना यूबीटी की पहली लिस्ट जारी, 65 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। आपको बता दें कि माहिम से महेश सावंत को टिकट दिया गया है, वर्ली से आदित्य ठाकरे को टिकट दिया गया है। तो माहिम से महेश सावंत को टिकट, वर्ली से आदित्य ठाकरे को टिकट। वर्ली से आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। शिवसेना यूबीटी की पहली लिस्ट जारी, 65 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट है ये। माहिम से महेश सावंत को टिकट, तो महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही फेज में चुनाव होना है और यूबीटी की तरफ से पहली लिस्ट सामने आ गई है। 65 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इसमें किया गया है। तो उद्धव गुट की तरफ से ये पहली लिस्ट आ गई है। 65 उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट। माहिम से महेश सावंत को टिकट दिया गया है। आदित्य ठाकरे वर्ली से चुनाव लड़ेंगे, जबकि ठाणे सीट से राजन विचारे को टिकट दिया गया है। रत्नागिरी से सुरेंद्रनाथ माने को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कौन कौन से बड़े नाम हैं? गोरेगांव से समीर देसाई को टिकट दिया गया है। गांव से उन्मेष पाटिल को टिकट दिया गया है। तो यूबीटी की तरफ से जो 65 सीटों के नामों की लिस्ट सामने आई है, 65 कैंडिडेट्स के नाम जो हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। किसको कहां से टिकट मिली है ये भी आपको बता रहे हैं। तो तीनों दल 85 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है और पहली लिस्ट 65 उम्मीदवारों के नामों की। वर्ली से आदित्य ठाकरे को टिकट दिया गया है और इसके साथ ही एमवीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। पहली लिस्ट जारी, 65 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। माहिम से महेश सावंत को टिकट, वर्ली से आदित्य ठाकरे को टिकट दिया गया है। तीनों दल जो हैं वो 85 सीटों पर लड़ेंगे, ये संजय राउत की तरफ से कहा गया है। उद्धव गुट, शरद गुट, कांग्रेस 85 सीटों पर लड़ेंगे, यानी कि 85 सीटों पर सहमति बनी है। और ये जो कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया गया है वो लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूबीटी जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और इसमें इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस भी है और साथ ही एनसीपी भी है। इसमें तीनों दल जो हैं वो 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गोरेगांव से समीर देसाई को टिकट दिया गया है। तो 40 गांव से उन्मेष पाटिल को टिकट। शिवसेना यूबीटी की पहली लिस्ट जारी, 65 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। माहिम से महेश सावंत को टिकट, वर्ली से आदित्य ठाकरे को टिकट। एमवीए में सीट बंटवारे का ऐलान। तीनों दल 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, संजय राउत ने कहा है। उद्धव गुट, शरद गुट और कांग्रेस 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और ये बैठक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वर्ली से आदित्य ठाकरे को टिकट दिया गया है। नीतीश झा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, एमबीए में सीट बंटवारे को लेकर भी सारी चीजें तय हो गई हैं। 85 सीटों पर तीनों दल चुनाव लड़ेंगे
और 65 उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी गई है, जिसमें वर्ली से आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में होंगे। नीतीश, आपको आवाज आ रही है? बैठकों का दौर चल रहा है। जी बिल्कुल अनन्या, बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। साफ तौर पर जिस तरह से देखा गया है बीते कुछ दिनों में, हालांकि महायुति से पहले ही महाविकास आघाड़ी ने जो है सीट शेयरिंग पर बात करनी शुरू की थी। ठीक 2 महीने से जो है बैठकों का दौर चल रहा है और दर्जन भर से ज्यादा बैठकें हुई, और जिस तरह से अंतिम समय में आकर सीट शेयरिंग किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से शरद पवार को चाणक्य महाराष्ट्र में कहा भी जाता है, और ऐसे में जहां सबसे कम सीटें एनसीपी शरद पवार गुट को मिलनी थी, तो वहीं अब कई तीनों दलों में जो है ठीक उसी तरह सेम सीटें जो है उसका बंटवारा जो है वो किया गया है। तो ऐसे में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी में अंतिम दौर का बैठक था और जिस तरह से बात नहीं बन रही थी, और एकाएक जो है यहाँ पर शरद पवार की एनसीपी को जो है फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पहले 70 से 80 सीटों की जो है बात यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन उस बीच में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी की बात नहीं बन पाई, और दोनों में जो है कहीं ना कहीं आपसी रंजिश थी, क्योंकि कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना के संजय राउत में जो है शब्दों के वार जो है वो निशाना साधना जो है वो शुरू था, और ऐसे में अब जो है टिकट जो है जारी की गई। हालांकि महायुति जो है, महायुति की तरफ से तीनों दलों के तरफ से जो है पहले उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी गई है, और वहीं अब कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी में जब सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है और तो अभी भी जो है सिर्फ शिवसेना यूबीटी ने जो है उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित की है, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि अभी भी महाविकास आघाड़ी जो है वो कुछ सीटों से कुछ चीजों से जो है पिछड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि चुनाव में मात्र 1 महीने से कम का समय जो है रह गया है, और ऐसे में अब जो है अभी भी महाविकास आघाड़ी कुछ चीजों में पिछड़ रही, क्योंकि महायुति की तरफ से जो है सीट शेयरिंग के साथ साथ तीनों पार्टी की तरफ से जो है उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, और ऐसे में जहां देवेंद्र फडणवीस 2009 से नागपुर दक्षिण पश्चिम से जीतते आ रहे, उन्हें वहीं से जो उम्मीदवार बनाया गया है। जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुले, उन्हें पिछले बार 2019 विधानसभा चुनाव में जो है टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में जो उन्हें टिकट दिया गया और कामठी से वो चुनाव लड़ेंगे और अपनी किस्मत आजमाएंगे। ऐसे ही कुछ नए चेहरे भी जो है उन्हें पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है, जिसमें अशोक चौहान की बेटी श्रोजा चौहान है। कुछ 13 से 14 महिला उम्मीदवारों को जो है पहली लिस्ट में भाजपा की तरफ से उनका नाम जो है घोषित किया गया, जिसमें गणपत गायकवाड़ की पत्नी भी जो है शामिल है। आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें, कल्याणपुर का वो सीट है जहां से उनकी पत्नी को जो है उम्मीदवार बनाया गया है, जहां भाजपा की थाक है, लेकिन कुछ दिन पहले वहां के विधायक गणपत गायकवाड़ की तरफ से जो है पुलिस स्टेशन में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद उस सीट पर दोनों ही पक्ष शिवसेना एकनाथ शिंदे और भाजपा दोनों ही के बीच में जो है कहीं ना कहीं उस सीट को लेकर रंजिश चल रही थी, लेकिन ऐसे में भाजपा ने जो है अपने ही उम्मीदवार पर जो है भरोसा दिखाया और अपने उम्मीदवार की पत्नी को इस बार जो है उम्मीदवार बनाया। तो ऐसे में और भी कुछ सीटें हैं, लेकिन एक मनसे की तरफ से भी जो है सीट शेयरिंग की उम्मीदवारों की जो है घोषणा कर दी गई है, और मनसे में इस बार अमित ठाकरे जो है वो माहिम सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ठाकरे परिवार से दूसरे सदस्य होंगे आदित्य ठाकरे के बाद जो चुनाव में उतरेंगे। आदित्य ठाकरे जो है पिछले बार उन्होंने वर्ली से चुनाव लड़ा था, इस बार भी वो वर्ली से चुनाव लड़ेंगे, और अमित ठाकरे जो है वो माहिम से चुनाव लड़ेंगे, और ये सारी सीटों पर जो है लोगों की नजर रहेगी, क्योंकि हाई प्रोफाइल फाइटिंग जो है यहाँ पर देखने मिल सकती है। और साथ ही साथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी उम्मीदवारों की लिस्टों पर जो है नजर रहेगी, क्योंकि अजित पवार और एकनाथ शिंदे गुट के तरफ से जिन नेताओं को उन दोनों पार्टी को जो है तोड़कर भाजपा में लाया गया था, भाजपा के साथ जो सहयोगी ये बने थे, उस समय जिन जिन विधायकों ने इनका साथ दिया था, उन सारे विधायकों को जो है फिर से अजित पवार ने भी मौका दिया है और एकनाथ शिंदे ने भी मौका दिया है। तो अब इसमें देखना ही होगा कि जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा होती है, तो उनमें कौन कौन से नाम जो है दोबारा शामिल रहेंगे या कुछ नए चेहरों को जो है मौका दिया जाएगा, और उस पर जो है अभी सारी लड़ाई जो है टिकेगी। जी अनन्या। चलिए नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया, इस खबर पर आप नजर रखिएगा। 65 उम्मीदवारों के सीटों का जो है वो घोषणा कर दी गई है। अब बात करेंगे कानपुर में सीसामऊ सीट से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी